इनकम टैक्स रूल्स आपकी इन 5 तरह की ट्रांजैक्शन पर है। इनकम टैक्स की नजर, भेजे जाएंगे नोटिस, जानिए नए नियम। इनकम टैक्स नोटिस। अब कई ऐसे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिन पर आयकर विभाग की नजर रहती है। अगर आप बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसे में हम आपको ऐसी 5 ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहे हैं जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। अब कोई धोखाधड़ी करोगे तभी आयकर विभाग का नोटिस, टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आयकर विभाग इन दिनों नकद लेन देन को लेकर भी काफी सतर्क हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग और विभिन्न निवेश प्लेटफॉर्म जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर प्लेटफॉर्म आदि ने आम जनता के लिए नकद लेन देन के नियमों को कड़ा कर दिया है। अब ये निवेश और ऋण देने वाली संस्थाएं एक निश्चित सीमा तक ही नकद लेन देन की अनुमति, कैश ट्रांजैक्शंस अलाउड देती हैं। थोड़ा भी उल्लंघन होने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। सामान्य तौर की धोखाधड़ी ही नहीं, अब कई ऐसे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिन पर इनकम टैक्स की नजर रहती है। अगर आप बैंकों, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के साथ बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी। हम आपको ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहे हैं जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। 1. बैंक सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। बैंक खाते में नकद जमा की सीमा 10 लाख है। यदि कोई बचत खाता धारक एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख से अधिक जमा करता है तो आयकर विभाग आयकर नोटिस भेज सकता है। इस बीच एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख की सीमा पार करने वाले बैंक खाते में नकद जमा और निकासी कर अधिकारियों को बताया चाहिए। चालू खातों में कैप 50 लाख है। 2. बैंक एफडी में कैश डिपॉजिट इन बैंक एफडी 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने घोषणा की है कि बैंकों को यह बताना होगा कि क्या व्यक्तिगत जमा एक या अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट में निर्धारित सीमा से अधिक है या नहीं। 3. क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। सीबीडीटी के नियमों के अनुसार क्रेडिट कार्ड बिलों के एवज में नकद में 1 लाख रुपए या उससे अधिक का भुगतान आयकर विभाग की नजर में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि क्रेडिट कार्ड बिलों को निपटाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान किया जाता है तो भुगतान का खुलासा कर विभाग को किया जाना चाहिए। 4. सेल और परचेस ऑफ रियल एस्टेट। संपत्ति रजिस्ट्रार को कर अधिकारियों को 30 लाख या उससे अधिक की राशि के लिए किसी भी निवेश या अचल संपत्ति की बिक्री का खुलासा करना होगा। इसलिए किसी भी रियल एस्टेट संपत्ति की खरीद या बिक्री में करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म 26A में अपने नकद लेन देन को रिपोर्ट कराए, क्योंकि संपत्ति रजिस्ट्रार निश्चित रूप से इसके बारे में रिपोर्ट करेगा। 5. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर में निवेश करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निवेशों में उनका नकद लेन देन एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक न हो। आयकर विभाग ने करदाताओं के उच्च मूल्य वाले नकद लेन देन का पता लगाने के लिए वित्तीय लेन देन का वार्षिक सूचना रिटर्न AIR विवरण तैयार किया है। कर अधिकारी किसी विशेष वित्तीय वर्ष में इस आधार पर असामान्य उच्च मूल्य के लेन देन के विवरण एकत्र करेंगे।